बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब कोई लीडर किसी भी मुल्क में इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग उसके लिए अपनी जानें देनी शुरू कर दें। अब इमरान खान की आंख को क्या मसला हुआ वो तो रोज़ाना आपके सामने है, लेकिन लोग अपनी आंखें निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस तरह के जब हालात पैदा हो जाएं तो उसका सियासतदान एक ज़ीरक तरीके से उसका हल निकालते हैं और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर ये मामलात हल किए जाते हैं, ना कि डंडे और बुलेट से। मैं तो यही कहूँगा कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करें और इमरान खान के साथ कोई ऐसा मसला करें ताकि वो बाहर आ सकें, उनके जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज जो ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। अब पार्लियामेंट हाउस में धरना PTI के 7 अरकान समेत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये एक नया और पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है, और वो अगर पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं तो क्या वो दहशत गर्द हैं? बहरहाल मैं उनकी फेवर नहीं करता, लेकिन हुकूमत को इस तरह के इक़दाम करने से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट है उनमें ये बात है कि PTI और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना अब आज 5वें रोज़ में दाखिल हो गया, और ये धरना पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर था, बाहर है। और ये धरने की वजह से जो है हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इधर जनाब अली मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी फरमाया है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ चलने का इरादा है। बानी जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। इनसे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप डील कर लें, मुल्क से बाहर चले जाएं, या इनको मान लें, चाहे वो फार्म 47 की पैदावार हैं या सही है या गलत है। ये तो आप अदालतें फ़ैसला करेंगी कि ये किस तरीके से इक़्तिदार में ये लोग आए हैं। अब इसके अलावा जनाब अली जो एक और ख़बर है कि इमरान के तिबी मायने में मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया और PTI का तजवीज़ करदा नाम मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया है। ये जनाब अली बात की गई है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो है अली अमीन गंडापुर साहब का ये मैसेज, जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि अली अमीन गंडापुर ने अंडर हैंड डील कर ली है। वो पहले भी इनके साथ मिले हुए थे और PTI के साथ उनका जो काफ़ी इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, लोग उसको लाइक नहीं करते। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी से बात के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने बहुत किरदार अदा किया, लेकिन अगर किरदार अदा किया है तो फिर उनको रिहा करें। बहरहाल ये उनका अपना एक वो था, सोच था। इधर जनाब अली मोहतरम जनाब वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि डील और ढील की बातें क्या कर रही हैं, इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप उनको रसाई दे दें, उनके डॉक्टर्स को बुला लें, उनकी बहनों को और जो भी लोग उनके करीबी हैं उनसे उनकी मुलाकात करवा दें, तो मेरा ख्याल है कि मामलात काफ़ी हद तक कूल डाउन हो जाएंगे। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है KPK की। अब KPK इनके हाथ से इस वक्त निकला हुआ है, चारों तरफ से KPK को ब्लॉक कर दिया गया है। ना कोई गाड़ी आ रही है, ना कोई जा रही है। आज पूरा 5वां दिन है, एम्बुलेंसेस फंस रही हैं, लोग मर रहे हैं, खाने पीने की जो अशिया है उसकी किल्लत पैदा होने जा रही है। और किसी तरीके से भी वो जो इमरान खान के जाले हैं वो उठने के लिए तैयार नहीं। अब हुकूमत भी उनकी है, सूबा भी उनके हाथ में है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनके हाथ में है, लेकिन अब वो उसको हटा नहीं सकते। या तो ये ख़ुद भी तो उसमें शामिल हैं, ये भी धरने दे के बैठे हुए हैं। तो अवाम का क्या कसूर? अवाम के लिए कुछ सोचें, इस पे कोई ऐसा सलूशन निकालें जिससे कम से कम ये मामला सेटल हों। क्योंकि 5 सर्दी है और 5 दिन से लोग बाहर रोडों पे बैठे हुए हैं, और फिर जो गाड़ियों में लोग हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि वो गाड़ियों में कितने देर बैठेंगे, वो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे, क्योंकि रास्ते बंद हैं सारे।
تو یہ کچھ میں نے کلپس بھی اکٹھے کیے ہیں. ایز یوزول جناب علی سہیل افریدی صاحب کیا فرما رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور جناب علی چکزئی صاحب کیا فرما رہے ہیں, اور مختلف لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. کئی لوگ گاڑیوں والے وہ ان کو کوس رہے ہیں کہ جناب آپ نے راستے تو کیوں بند کیے, جاؤ پنجاب میں جاؤ, سندھ میں جاؤ, اسلام آباد جاؤ, یہ راستہ تو کھولو, ادھر جا کے تم دھرنے دو, یہاں تو تمہاری حکومت ہے. ایک گھر سے نکل کر چوکاٹ بند کر دو, دروازہ بند کر دو, تو بات تو ایک ہی ہے. بہرحال ہر بندے کی اپنی رائے ہے, اور اس رائے کے لیے چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے سیٹل کیا جائے, اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. آگے رمضان ہے, لوگوں نے روزے بھی رکھنے ہیں. تو میری یہ جو ولاگ ہے اس کو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. شہباز بھائی, ہمیں پتہ ہے تم غلط طریقے سے آئے ہو. آپ نے عدالت نے, افواج پاکستان نے بندوق کے زور پہ 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا. پھر بھی ہم آپ کو امداد کرنا چاہتے ہیں. غلطیاں ہوتی لوگوں سے, پھر ایسا نہ ہو. ہم پازیٹیولی بھی تیار ہیں, خدا نہ خواستہ اگر جھگڑا کرنا ہے جھگڑے کے ہم ویسے بھی روادار ہیں. جس دن ہم نے, خدا نہ خواستہ, جس دن ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان, عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف, جس نے ہم نے اعلان کیا آپ کی گاڑیاں سڑکوں پہ نہیں نکل سکیں گے, آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکیں گے, آپ کو لوگ عوام سڑکوں پہ چلنے نہیں دیں گے. مت لاؤ وہ دن جب ہم اپنی پولیس والوں کو کہیں گے کہ اترو گاڑی سے. بری بات, غلطیاں ہوتی ہیں, تم بھی اپنی غلطی مان لو. اگر ہمیں کچھ نقائص ہے وہ بھی ہم مان لیں گے. بسم اللہ کریں, اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن اور کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ 26 نومبر کے شہداء گرانا چاہتے ہیں, اگر ان کو یہ شوق ہے کہ جو انہوں نے مرید کے میں کیا, تو شوق سے اپنا شوق پورا کریں. ہمارے سینے حاضر ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ہم قربان ہونے کے لیے نکلے ہیں, ہم قربان ہو جائیں گے. میں نے بچوں کو ادھر آج پھر بتایا کہ میرا لاش کا انتظار کرو. اگر آپ کے پاس لاش مل گیا تو آپ لوگ مجھے کفن میں آرام سے ہو, سفید کپڑا. لیکن عمران لیڈر کو ابھی بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں. پروانہ ہوں, پروانہ. میری جان ابھی بھی جو ہے نہ چلی جائے, لیکن میں دہشت گرد نہیں ہوں, لیکن میں دہشت گرد نہیں ہوں. ہمارا پشاور میں کنٹینر بھی کھڑا ہے, اور کنٹینر ہم نے اس پہ ٹاکیاں مارنے کے لیے ہم نے کھڑا نہیں کیا کہ ہم نے اس کے اوپر کپڑا مارنا ہے. وہ اسی دن کے لیے کھڑا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ مجمع ہم آپ کو انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچا کے دکھائیں گے. کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے, اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی. پرلے کیمپ میں, کین یو بلیو اٹ؟ میں روز کہتا ہوں یہ بات, اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.